नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा प्रारंभ हो गई है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल प्राइज से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे नोबेल प्राइज से संबंधित प्रमुख तथ्यों को। हम नेक्स्ट एपिसोड में ये देखेंगे कि 2022 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है और किन क्षेत्रों में दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार शुरू किए गए और 1901 से हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार 6 अलग-अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। किन क्षेत्रों में दिया जाता है? शांति, पहला क्षेत्र है शांति, दूसरा साहित्य, तीसरा भौतिकी, चौथा रसायन, पांचवा चिकित्सा विज्ञान और छठवां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब कहाँ-कहाँ से पुरस्कार दिए जाते हैं हम लोग जान लेते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करती है। वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई एक समिति होती है, उसके द्वारा दिया जाता है। अब तक 10 भारतीयों को ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मित्रों। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले न केवल पहले भारतीय थे, बल्कि वे पहले एशियाई व्यक्ति भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले 1903 में उन्हें पहली बार फिजिक्स में नोबेल दिया गया और 1911 में केमिस्ट्री में उनको फिर नोबेल पुरस्कार मिला। आपको एक चीज और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि क्यूरी परिवार को सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनके पति को और पुत्री को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उनको एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके लिए नोबेल एकेडमी की कई बार आलोचना भी की गई, क्योंकि शांति के क्षेत्र में महात्मा गांधी के योगदान को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ये किसी भी पुरस्कारों से बढ़ के है। लाइनस पाउलिंग एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें 2 साझा नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले उन्हें 1954 में रसायन विज्ञान में ये पुरस्कार दिया गया और 62 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। पाकिस्तान की रहने वाली हैं मलाला यूसुफजई। वो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्होंने केवल 17 साल की उम्र में 2014 में यह पुरस्कार जीता। अब जो जॉन बी गोडेनॉफ हैं 97 की उम्र में सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई थी। पहले शुरुआत में इसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। ये पूरी सूची है दोस्तों, 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये 10 व्यक्तियों की सूची है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को 1913 में, चंद्रशेखर वेंकट रामन साहब को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा, मदर टेरेसा शांति, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक विज्ञान, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र, बी.एस. नायपाल साहब को साहित्य में, वेंकटरमण रामाकृष्णन को रसायन विज्ञान, कैलाश सत्यार्थी को शांति और अभिजीत बनर्जी साहब को अर्थशास्त्र में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये
जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से खासकर अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये भी जो पेड का एग्जाम है उसमें उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही काम आएगी। तो आप देखते रहिए नवीनतम जानकारियों के लिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।